बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, पीडीएम हर वो काम करने पर मजबूर है जो वो नहीं करना चाहती। उनको पता है ये खेल अब नहीं है, हम हमारी पहुंच से बाहर है। उनको पता है हमारा ग्राफ जो है और खराब होगा। उनको पता है इस खेल में हमें नाकामी होगी, लेकिन करने पर मजबूर है। वो करना नहीं चाहते लेकिन करने पर मजबूर है। अब जी खबर ये है कि आपको खबर पहुंचाऊं। पहले खबर ये है कि जितने जो अफसर्स हैं उनको रात को मैनेज किया गया, एक बार फिर रात के किसी पैर फिर अदम एतमाद जमा करवाएगी, वो भी तीन लोगों के खिलाफ। एक स्पीकर पंजाब असम्बली, एक डिप्टी स्पीकर और तीसरे वजीर आला पंजाब परवेज इलाई के खिलाफ। और ऊपर से एक और चीज की गई, गवर्नर ने भी कह दिया कि वजीर आला को के एतमाद का वोट लें। तो अब जी कानूनी हैसियत इस सारी चीज की क्या है? कानूनी हैसियत ये है कि कुछ बहुत सारे लोगों से बात भी हुई है, बहुत सारे वकला से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अदम जो एतमाद का वोट वाली सीन है वो तो उड़ सकता है अगर अदालत में चला जाए, क्योंकि वो शरायत ही कुछ ऐसी हैं जो सबूत या शरायत की बिना पर कहा गया है कि एतमाद का वोट लें, वो बहुत ही खराब है, वो बहुत ही हल्की हैं। उस पर नहीं कहा जा सकता था कि एतमाद का वोट लें। ऊपर से अभी सेशन खत्म ही नहीं हुआ असम्बली का, तो दूसरा सेशन कैसे बुलाया जा सकता है? इजलास खत्म हो तो तब भी ऊपर से इजलास बुलाया जा सकता है, तब कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लो। तो लिहाजा वो वाला सीन तो हो गया खत्म, वो अदालत में जब भी जाएगा उड़ जाएगा। अब आ जाए दूसरी वाली बात कि अदम एतमाद जी जमा करवाई गई है, और अदम एतमाद का वोटिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाला मामला क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो चेयर नहीं करेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ जाए तो वो चेयर नहीं कर सकते, असम्बली को, सेशन को चेयर नहीं कर सकते। लिहाजा वो कौन करेगा? वो जो उनका अमला है उनमें से एक करेगा। उसके बाद जी अब आ जाएं वोट, जो अदम एतमाद पर वोट पूरे करने हैं उसके उसके तरफ। अब जी आने वाली जो खबरें हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि चीजें जो हैं वो हो जाएंगे वोट पूरे, और कुछ लोग अभी भी शक में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो सारा वोटिंग होती है उसमें हर चीज पसे पर्दा होती है। हर हर चीज वो बैलेट, जैसे बैलेट पेपर हम मोहरें लगाते हैं अलहदा होकर, वहां वो सारी चीजें खुफिया होती हैं। तो उसमें हेरा फेरी हो सकती है, हो सकता है सफ्तान खान उड़ जाए इसमें। तो क्योंकि बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा पैसा भी चला हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, हो सकता है वो उड़ जाए। लेकिन क्या पीडीएम परवेज इलाही को उड़ा पाएगी? क्योंकि वो तो सब चीजें सबके सामने काउंटिंग होगी और सबके सामने खड़ा होकर कहना होगा कि हाँ मुझे एतमाद है या मुझे अदम एतमाद है। वो तो सबके सामने जो भी करेगा, जो भी बंदा करेगा वो सबके सामने करेगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये सारा मामला, क्या इस सारे माहौल में अदम एतमाद जो परवेज इलाही के खिलाफ है वो कामयाब हो पाएगी? असल चीज ये है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का अब रोल बहुत थोड़ा रह गया है, वो बहुत उससे ऊपर है गेम। असल चीज वजीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बस इस पर चीज असल फोकस है। अगर वो सामने आकर 180 बंदे तो हैं इमरान खान साहब के पास, और दूसरी तरफ 9-10 बंदे हैं काफ लीग के पास परवेज इलाही को मिलाकर। अगर परवेज इलाही खुद कहते हैं कि मुझ जाओ, परवेज इलाही पार्लिमानी पार्टी का हेड भी है, और वो खुद कहता है कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करवा दो, तो फिर तो और सीन है। अगर वो नहीं कहता तो फिर कभी भी ये कामयाब नहीं हो पाएगी, कभी भी। ये बिल्कुल इम्कान ही नहीं है इसके कामयाब होने के, अदम एतमाद के। तो ये नहीं हो पाएगा। देखते हैं क्या होता है। एक और भी सीन है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि एक मीटिंग बुलाई जाए पार्लिमानी पार्टी काफ लीग की, उसमें बगावत हो जाए।
6 एक तरफ हो जाएं एमपीए और 4 एक तरफ हो जाएं, वो 6 जो मिलकर है वो नया एक पार्लिमानी हेड अपना बना लें और वो शुजात चौधरी शुजात का हो, करीबी हो, तो फिर कुछ और सीन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और अब आ जाएं कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। अब जी स्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार है परवेज इलाही के, अब वही बात मैं कई बार पिछले सब व्लॉग में, हर जो पिछले हफ्ते के सारे व्लॉग में उसमें बता चुका हूं, परवेज इलाही वही करेगा कि जो एस्टैब्लिशमेंट कहेगी। हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट इसको कहे कि 22 तारीख को आप इस्तीफा दे दें, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो भी कर दें, वो भी इस्तीफा भी आ जाए, क्योंकि खुफिया गाड़ियों में सारे ये प्रोटोकॉल छोड़ के खुफिया गाड़ियों में कुछ जो कुछ हो रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, तो वो हो सकता है ये भी चांस लिया जाए, आखिरी कार्ड है, क्योंकि पीडीएम के पास और कोई रास्ता रह ही नहीं गया, बस ये आखिरी कार्ड थे, अब खेल दिया है, अब खेल जो है वो बाहर हो गया है हाथ से। हो सकता है अगर परवेज इलाही साथ दें तो फिर खेल कुछ वापस उनके हाथ में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। लेकिन इसके बिहाइंड द सीन कुछ और भी चीजें हैं। अब तक की जो मेरी इतला है उसके मुताबिक 5 से 6 बंदे ऐसे हैं जो पीटीआई के साथ राब्ते में हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे अदम एतमाद से पहले, अगर आप हमें श्योरिटी देते हैं कि आप अपना टिकट हमें देंगे, तो तरीके इंसाफ से लड़वाएंगे इलेक्शन, तो हम इस्तीफा दे देते हैं। तो 6 बंदे वो इस्तीफा देंगे। और दूसरी खबर ये है कि 3 काफ लीग के भी बंदे हैं जो कह रहे हैं कि हम भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। एक किसी और पार्टी का है, 10 बंदे उनके पास हैं जो इस्तीफा भी दे सकते हैं और कुछ पीटीआई के कहने पर। तो इस चीज को जब ये सारे कार्ड खत्म हो जाएंगे तो ये एक कार्ड फिर भी इमरान खान साहब के पास होगा कि उनको श्योरिटी दी जाएगी कि आप टिकट लें, पीटीआई से इलेक्शन लड़ें और इस्तीफा दे दें। और अगर वो इस्तीफा जमा करवा देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो उसके बाद फिर एक नया खेल शुरू हो जाएगा, फिर सारी गेम इमरान खान साहब के पास वापस आ जाएगी और कभी भी फिर हुकूमत नहीं बना पाएंगी नून लीग या पीडीएम, क्योंकि फिर 30 या 60 या 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़िमनी करवाने पड़ जाएंगे उन 10 सीटों पर। उन 10 सीटों पर इलेक्शन होंगे तो तब जाकर 180 पहले हैं और उसके बाद 6-7 और जीतनी है सीटें, तो उसके बाद वो जीत जाएंगे, वो अपना वजीर आला बनाएंगे, तो वापस आ जाएगी सारी गेम उनके हाथ में। अभी तक के लिए इतनी खबरें थी। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।